हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिशिरवाद बन पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इस किताब के ऊपर जिसका टाइटल है चूज योर एनिमी वाइजली, जो कि लिखी गई है पैट्रिक बेट डेविड के द्वारा। दिस बुक आई रेड दिस बुक इन जनवरी एंड व्हेन आई रेड दिस बुक बहुत सारे इंसाइट्स और बहुत सारे जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं दिमाग के वो खोलने को मिले। एंड अब कितने महीने बीत चुके हैं, आई थिंक मोर देन 6 months हैव पास्ड, और इस बुक का बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरी पूरी पर्सनैलिटी में, जो जिस तरीके से मैंने खुद को शेप किया है। सो yesterday आई was थिंकिंग दैट आई शुड मेक अ पॉडकास्ट ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक ऑन दिस बुक। सबसे पहले ये प्रिफर्ड रहेगा, ये एडवाइस रहेगी, प्लीज़ बाय दिस बुक। इफ़ यू कांट बाय, सो प्लीज़ जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम समवेयर so that you can read this book. And if you can't read, and if you don't like reading the book, you can watch this podcast because इसके अंदर जितना हो सकेगा मैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये सब बुक के टाइटल को ही समझते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का, जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, कि उसका टाइटल हमसे क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, अपने स्कूल टाइम में थे, तब जब भी चैप्टर की शुरुआत होती थी, एंड आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, तो जब मेरे साइंस के टीचर थे, जब भी चैप्टर की शुरुआत होती थी, ही यूज्ड टू जस्ट सी द टाइटल, ओके, equation or chemical reaction or anything in any subject, even in social studies or science. And he used to like, इसका क्या मतलब होता है? Just that word. For example, we are understanding about some process. So he used to ask कि process का मतलब बताओ. What do you understand by process? यानी कि उसके बेसिक फंडामेंटल नेचर को समझना, यानी उसकी बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन को समझना। उसी प्रकार से हम इसके बहुत गहराई में तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं चूज योर एनिमीज वाइजली का क्या मतलब है, और इससे पहले थॉट्स आपके दिमाग में क्या आते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का। मैंने ये बोला चूज योर एनिमी वाइजली। नाउ कीप साइलेंस, कुछ मत बोलो खुद को, जस्ट लिसन दिस, चूज योर एनिमी वाइजली। अब ये सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बनती है अपने आप से, तुमने कुछ नहीं किया, बस एक इमेज बन गई, चूज योर एनिमी वाइजली, देयर इज समथिंग क्लिक्ड इन योर माइंड। मे बी कोई मूवी का सीन, मे बी क्या किसी ने कोई तुमसे कुछ बताया हो, एनिमी से रिलेटेड कोई एडवाइस दी हो, या खुद क्या कोई एनिमी की फोटो बन रही है, क्या आ रहा है, बिकॉज वहां पर वो तुम्हारे कोर को दिखा रहा है, तुम व्हाट आर यू एट योर कोर। और इन अदर वे, इन अदर, इफ आई पुट इट इन अनदर वे, it's showing the way you think, it's showing your mental models. So it's very important to see what is coming to your mind when you hear this line, choose your enemy wisely. So what is coming to your mind? Please tell me or write it with. चलो, मैं अपना बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या आया। चूज योर एनिमी वाइजली जब मैंने फर्स्ट टाइम बस टाइटल पढ़ा, आई थॉट दैट हमें तो ये सिखाया गया है दैट एनिमी मत बनाओ। बचपन में जो कहानियाँ हम सुनते थे, वो नैतिक शिक्षा वाली क्लास जो होती थी, मोरल एजुकेशन एंड तरह तरह का जो उनको ज्ञान दिया गया, जो कि हेल्पफुल है काफ़ी ज़िंदगी के पड़ाव में। लेकिन ये ज्ञान यहाँ गलत साबित हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि दुश्मन बनाओ, और बनाओ तो बड़ी समझदारी से बनानी है, तुमको बनानी नहीं, बहुत समझदारी से, वाइजली। तो टाइटल ने ही थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, थॉट प्रोवोकिंग टाइटल था, कि हमें सिखाया गया सबके साथ भाईचारे से रहना है, दोस्ती से रहना है। और जब एनिमी की वर्ड सुनते हो, तुम्हारे दिमाग में हेट्रेड का एक साइन कहीं ना कहीं आया, हेट्रेड या फिर कंपटीशन या फिर क्या, मतलब बहुत ही एक नेगेटिव टर्म नहीं है एनिमी, ये दिमाग में आने लग गया। तो दिस थॉट एंड दिस थिंकिंग ऑल्सो परसुएडेड मी कि मैं ये किताब पढ़ूँ। और चूंकि ये पैट्रिक बेट डेविड ने लिखी है, इनकी पहले जो बुक उन्होंने लिखी थी, योर नेक्स्ट 5 मूव्स करके जो बुक है, दैट बुक वाज आल्सो ग्रेट, बट वो मैंने कभी कंप्लीट नहीं गई, थोड़ी सी पढ़ी थी स्टार्टिंग में। बट जब ये मैंने बुक पढ़ी तो आई रिमेंबर कि मैं फॉर 1 and 1.5 week में इसको पढ़ता ही रहा, 1-1.5 हफ्ते बस मैं इस किताब के साथ रहा। एंड आई मेड दीज नोट्स बहुत ही ज़्यादा है अगर तुम देखो तो, और ये मैंने अपने साथ रखे हुए हैं। जब भी मुझे लगता है कि जो भी मैंने इस बुक से सीखा है, मैं उससे बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, आई ऑलवेज पिक दिस नोट एंड रीड इट। और मेरा एक और मानना है, ये थोड़ा मेरे टॉपिक से हटकर है, ये पर्सनल चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, कि मेरा ये भी मानना है कि अब तक मैं इसकी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ।
लेकिन गोल यही है कि करना है। जिस दिन हो रहा होगा, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आई थिंक वो फिर एक क्या कहते हैं कि उस समय मैं कह सकता हूँ आई एम सक्सेसफुल इन मैनी थिंग्स ऑफ माई लाइफ, नॉट इन जस्ट मनी टर्म्स, इन वेरियस थिंग्स। सो ये चीज़ पैट्रिक बेट डेविड ने हमारे साथ शेयर करी थ्रू बुक, और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन हिंदी, इन इंग्लिश, जो भी इंग्लिश होता है, मतलब कि सिंपल करके, ताकि समझ आए। थोड़ा सा डिस्कशन टाइप भी है जो मैं अपने आप के साथ कर रहा हूँ, थोड़ा आपको इस डिस्कशन में लेकर के आ रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। अगर आप उस तरीके के इंसान हैं who just likes to consume reels and that short form content, dopamine content, so maybe this video is not for you. I would say this is for you, but you won't accept it that this is for you because you are addicted to the short form content or that dopamine content. You just want to laugh or just scroll mindlessly. But if you really want to change your life, in not just in money terms, in everything, this book is for you. If you don't like to listen podcast, if you don't like to watch podcast, read this book. But I guarantee कि मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो किताबें पढ़ते हैं, और उनमें से भी बहुत छट जाते हैं। उनमें से भी जो रोमांस नॉवल पढ़ रहे हैं, वो दे आर जस्ट इंटरटेनिंग देमसेल्व्स। इट्स जस्ट लाइक वॉचिंग मूवी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और उनमें से जो दूसरे मिलते हैं वो अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लाइक फिलॉसफी की हो गई, ठीक है, लाइक जो इनका इंटरेस्ट होता है, नॉट जस्ट रोमांस नॉवेल्स। मेरा कोई ऐसा नहीं कि आई हेट रोमांस नॉवेल्स, बट इट्स जस्ट लाइक कि वी आर इन दिस एज, आई एम 21 और तुम भी इसी एज के आसपास होगे, 18 के होगे या 24, इसी के बीच में होगे। तो इट्स नॉट अ टाइम टू रीड रोमांस नॉवेल्स। यू कैन रीड इफ़ यू वांट फॉर जस्ट टाइम टू जस्ट क्या कह सकते हैं कि टाइम पास करने के लिए, बट आई डोंट एडवाइज कि पढ़ो रोमांस नॉवेल्स। रीड राइट बुक्स जो तुम्हारा माइंडसेट में हेल्प करे, जो तुम्हें कोई स्किल सिखाए, मतलब प्लीज़, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन रोमांस नॉवेल्स। अब ये जो पढ़ते हैं, अगर उन्हें बुरा लगा हो तो इट इज़ ट्रू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं अपने नोट्स के हिसाब से चलूँगा। किताब में शायद कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से दिखा रखी हूँ। मैंने जब वो किताब पढ़ी, जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें मैंने वो भी नोट करी थी, तो मैं एक होलिस्टिक अप्रोच अपना रहा हूँ यहाँ पर। होप दिस बुक विल हेल्प यू। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, सो प्लीज़ सिट एंड एन्जॉय द वीडियो। क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है, वाई डू यू वॉन्ट टू विन? डिड समबडी ह्यूमिलिएट यू? Did somebody manipulate you? Is there a teacher or family member who made you feel ashamed? Now, थोड़े समय के लिए ये बुक जो है, ये जो जर्नी होने वाली है, ये जो वीडियो होने वाली है, ये सारे आपसे मैं सवाल ही पूछने वाला हूँ, जहाँ पे आपको शायद मैं यही एडवाइस दूंगा कि वीडियो पॉज करके उसको लिखो उसी समय, या सोचो क्या क्वेश्चन है कि क्या कभी किसी ने तुम्हें ह्यूमिलेट किया है? क्या कभी किसी ने तुम्हें बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेट किया है और तुम्हें बाद में रियलाइज हुआ कि यार that man or that woman or that person was manipulating me, वो मेरा फ़ायदा उठा रहा था इतने सालों तक, इतने समय तक, अब जाके मुझे पता चला। या कोई फैमिली में या कोई टीचर, उसने तुमको बड़ा ही ashamed फील कराया हो because of your weakness or because of your habits or because of your background or anything। अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं जा रहे हैं कि वो तुम्हारा एनिमी है, नहीं, वही तुम्हारा एनिमी, नहीं। वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। थोड़ा सा होता है ना कि आप स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा वो चीज़ समझो और बताओ कि क्या हुआ है। खुद को ही बताओ, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेल इट टू योर सेल्फ। सो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो मैंने भी ये लिखा, वाई आई वॉन्ट टू विन। मैं अपनी चीज़ें शेयर नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा ये मानना है कि वाई वुड यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग माई थिंग। और हाँ, यू मे से कि आई एम इंटरेस्टेड, ताकि मुझे कुछ पता चले, कि आइडिया मिल जाए कि मुझे कैसे लिखना है, बट माई थिंग्स आर रियली डीप। सो ये तुम्हें भी लग सकता है व्हेन यू विल राइट कि मेरी चीज़ें बहुत डीप है, दैट आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन एल्स। सो आई फेल्ट सेम। सो इसी वजह से आई वुड नॉट लाइक टू शेयर विद एवरीवन, बट एक छोटी सी स्निपेट्स दे सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा। ऑल आई रोट व्हाई आई वांट टू विन इज द हार्डशिप्स आई फेस्ड इन चाइल्डहुड, एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप एज अ किड। We shifted from different places and I have various issue with families and बहुत सारी चीज़ें। तो इन्हीं सब इश्यूज प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स निकल करके आए विच टोल्ड मी कि किसने मुझको मैनिपुलेट करा है, किसने ह्यूमिलेट किया है, किसने मुझे शेम फील करा है। अभी बस तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं।
जस्ट टू गेट टू नो यू। तुम ये रियलाइज करोगे कि तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये भी तो मेरे साथ हुआ है, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस थिंग। तुम्हें पता चलेगा, बिकॉज वी फॉरगेट द थिंग्स विद दिस लाइफ, और उसको मैं कहता हूँ कि बड़ा ही खोखलापन है हमारे अंदर। सपोज कि अगर मैंने सुबह बोला कि आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग डेली, और मैं डेली कर ही नहीं रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग बाय नाइट, और मैं ये काम करे बिना सोऊंगा नहीं, इवन इन दैट 2 to 3 आवर्स में ये चीज़ भूल जाऊंगा और मैं सो जाऊंगा। सो हम अंदर से असल में बहुत खोखले हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम्हें खुद को सुधारना है तो तुम्हें पहले अपना सत्य जानना पड़ेगा। हमारा सत्य है कि हम खोखले हैं, हम जो खुद को बोलते हैं वो कर नहीं पाते हैं, कभी कभी करना भी नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे बहुत बढ़िया बनना है, बेटर बनना है, तो मुझे खुद को बोलना पड़ेगा कि जो मैं चीज़ खुद को कहता हूँ मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ, मैं अपने वर्ड्स का ही नहीं हूँ। अब हम किसी को वर्ड्स देते हैं दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू, और हम उसकी हेल्प ना करें, तो व्हाट वुड दैट पर्सन थिंक कि मैं यूजलेस हूँ, कि मैं अपने शब्दों का नहीं हूँ। और अगर मैं खुद को कोई चीज़ कहता हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगा और वो नहीं कर पाता हूँ, मेरी रिस्पेक्ट मेरी नज़र में नीचे गिर जाएगी। फिर बस मैं प्रिटेंड कर रहा हूँगा कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, बट इनिशियली नहीं, मतलब इंटरनली एट द कोर आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठ जाता है मेरे मन में जो उठा कि मैं ट्राई तो बहुत करना चाहता हूँ ना यार, आई वॉन्ट टू ट्राई, अब नहीं हो पाता तो मैं क्या करूँ, इतने गोल्स है क्या करूँ। तो यहीं पे एक दिक्कत सामने आ गई। यहाँ पे एक और चीज़ सीख सकते हो, मैं थोड़ा सा बुक से अलग हट करके चीज़ें बता रहा हूँ, बट आई नो दिस विल हेल्प यू। जो मैंने अपने वर्ड्स पे बड़ा फोकस करो कि अंदर से तुम्हारे वर्ड्स क्या निकल रहे हैं। मैंने अगर ये बोला कि इतने गोल्स है मैं क्या करूँ, वहीं पे प्रॉब्लम छिपी है। इतने गोल्स, दिस इज योर प्रॉब्लम। इसी 2 वर्ड्स में प्रॉब्लम है कि इतने गोल्स मत रखो, जस्ट पुट 1 गोल, सिंपल। अब ये एक गोल कभी सोच करके इतना बड़ा गोल है क्या करूँ यार, मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, मैं सुबह उठ भी रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बट पता नहीं ऐसा लग नहीं रहा कैसे हो रहा है। तो दिस इज अनदर थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम जॉर्डन पीटरसन, दैट एम लो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सपोज बुक रीडिंग का है कि मैंने देखा है काफ़ी लोग बुक रीड नहीं कर पाते अब, एंड यू वांट टू रीड बुक, सो सपोज तुमने ये गोल बना लिया कि एक बुक खत्म करनी है और वो हो नहीं रही, वाई, एक बुक बड़ा गोल हो गया। सिंपली रख लो कि 20 पेज किसी के लिए बहुत बड़ा गोल हो सकता है, सिर्फ 2 पेज, 2 पेज तो हो जाएंगे, चलते फिरते जाएंगे। आई टीच स्टूडेंट्स माई जूनियर्स की मेडिटेशन करो, तो दे ऑलवेज से, एंड नॉट जस्ट दे, मतलब सिर्फ वही नहीं, अगर मैं आपको भी कहूँगा यू हैव टू डू मेडिटेशन डेली, तुम कहोगे समय का है, कब बैठ के करूँ मेडिटेशन, सुबह काम पे जाना होता है, आना होता है, स्कूल कॉलेज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सो आई जस्ट टेल देम कि सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट निकाल है। अब 2 मिनट तो तुम अपने लिए निकाल सकते हो, छोटा सा गोल है, 2 मिनट नहीं, चलो 1 मिनट, 1 मिनट तो शांति से बैठ सकते हो अपने लिए। सो दिस इज व्हाट आई पास्ड ऑन टू देम एंड दे आर डूइंग इट। सम आर फेलिंग, बट अगर उसमें भी फेल हो रहे हो फिर तो देन प्रॉब्लम इज यू, फिर तो खुद को सुधारो, यही लास्ट है, इसके नीचे और कुछ नहीं है कि ये कर लो। फिर एट द कोर फिर तुमको पता चलेगा कि यार दिक्कत तो मैं ही हूँ। समझ आ रहा है? आई होप ये पूरा सेंस कर रही हो पूरी ये बातें। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैंने लिखा व्हाई आई वांट टू विन, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट इंसिडेंट जहाँ पे मुझे फील हुआ। तो एक पेन पेपर ले लो, जो ये क्वेश्चन मैंने पूछे, डिड समवन ह्यूमिलिएट यू, डिड समवन मैनिपुलेट यू, व्हाई डू यू वांट टू विन, एंड इज देयर अ टीचर और फैमिली मेम्बर हु मेड यू फील अशेम्ड। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको भी लिख लो और इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी, यहाँ से ये पूरे आंसर्स मैंने लिखे हुए। प्लीज़ राइट इट इफ़ यू कैन, बिकॉज सोचने से दिमाग में कुछ नहीं होता। तुम लिखोगे, जैसा भी लिखो, कटिंग करो, मैंने बहुत कटिंग करी है, करो, इससे तुम अपने आप को जान पाओ। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, दिस लाइन, दिस बुक इज फॉर विजनरीज, ड्रीमर्स एंड साइको कॉम्पिटिटर्स। आई एम अ कॉपी राइटर, डिजिटल राइटर, आई राइट फॉर ऑनलाइन ब्रांड्स एंड क्रिएटर्स। ऑन माई अदर चैनल I teach this thing, online writing. If you want, you can check it out. So I'm a writer. I really focus on the usage of words, that how that writer is crafting the words. So this book is for visionaries, dreamers and psycho competitors. ये चीज मैंने सुनी है, लेकिन फैसिनेट क्या करा ये वर्ड साइको कॉम्पिटिटर्स, यहाँ से हमको एक इशारा मिला that psychoness is there, something is there which just
पीक्ड माई इंटरेस्ट कि साइको कॉम्पिटिटर से क्या समझते हो तुम, कि जो पागल है थोड़ा सा कंपटीशन में, who just want to win so badly. अब वो so badly में ये गलत है अगर तुम चीटिंग करो, so badly with ethics. So psycho competitors. So if you are a visionary यानी who has vision, if you are someone who has dreams, now this is also another problem. If I ask you that, please tell me what's your dream, you don't have a dream, right? No, you will say that I want to be rich. Okay, but what that means? How much money will make you rich, or what will you do with that money? How that life looks like? Do you know the answer? No. You just want to get money, you just want to get rich. What's your dream actually? Getting rich is not a dream, it's just way to, I mean that being rich means you have a lot of money, right? Now what will you do out of that money is your dream. For example, to build a beautiful family can be your dream. It is mine, that to build a beautiful family. And I want to make movies someday. I want to act in my own movies. I want to tell it to the world. So that will demand a lot of money. So yes, that's my dream. Money is just a source. I want to read a lot of books. I want to spend my time in mountains and reading books and traveling. This is my dream. And what else I want to do? I want to write novels, right? So that is dream. So to write novels, I need a lot of free time, to enhance my creativity. So these all are my dreams. So please, I hope if you call yourself a dreamer, you must have that one dream which you can even die for. Die for यानी सच में मर जाना नहीं, just that feeling कि यार कर गुजरने वाली feeling होनी चाहिए when you say that I have a dream. Now another line is you have to be audacious few. Audacious यानी कि audacious basically exact definition तो नहीं यार, but मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा. Audacious मतलब कि जो बहुत कम होते हैं, थोड़े से होते हैं और बहुत ही एक अलग प्रकार के ह्यूमंस होते हैं. पैट्रिक बेट डेविड इज वन ऑफ द ऑडेशियस फ्यू. आप उनके अगर पॉडकास्ट देखेंगे, उनकी किताबें देखेंगे, उनका स्टाइल देखेंगे, उनके बात करने का ढंग, द वे ही आर्टिकुलेट्स द वर्ड्स, द वे ही ऑपरेट्स बिजनेस, एंड ही इज रिच टू, द वे ही हैज बिल्ट हिज फैमिली, द वे ही इज रेजिंग देयर सन. तो वो चीज़ जब हम ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे कभी कभार देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो लगता है कि आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ लाइफ, कि एक अच्छी फैमिली हो जिसके अंदर तुम्हारे बच्चे, तुम उनको भी अच्छे तरीके से रेस कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, डिफरेंट लोगों के साथ तुम्हारे कनेक्शंस हो. एक ऐसी लाइफ जहाँ पे यू आर फाइटिंग लाइक अ वॉरियर एंड यू आर विनिंग, यू आर लूजिंग टू बट यू लूज लाइक अ वॉरियर एंड देन स्टैंड अप एंड फाइट अगेन. एंड दैट्स व्हाट वी आर, दैट्स व्हाट वी शुड बी, वॉरियर इन एवरी सेंस. But will we fail? Yes, I fail too. I mean, I fail too. I can't just... okay, at what things I fail? I fail in uploading my content. I fail in going to gym sometimes and for running or for doing physical exercises. I fail. But this is journey. If you are failing, it's fine. Just stand up and fight again. This is like a video game. I have said it I have shared this thing with my juniors that treat your life as a video game. For example, this is just level 1. In level 1, you want to get up, you want to make up your bed, you want to go for a run, you will come and you want to meditate, and then you want to write for 2 hours. I'm talking about my day. So this is a game. If I fail, then I'm going to restart. This is just level 1, and I will not be worried about level 10. कि what would happen, क्या हो रहा होगा 3 साल बाद, हो नहीं पा रहा 2 साल बाद. और जो लेवल 3 पर है उनको देख के भी मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो भी लेवल 1 को पार करके गए और मैं लेवल 3 को देख करके खुश होना है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दुखी तो नहीं हो सकता कि लेवल 3 पर है और मैं लेवल 1 पे. तुम लेवल 1 पे हो बिकॉज तुमने अभी लेवल 1 क्लियर नहीं करा. दैट्स व्हाट आई से टू माई सेल्फ, कि अगर मैं अभी पीछे हूँ बिकॉज आई हैव नॉट क्लियर दैट लेवल. और तुम बार बार हारते हो एक लेवल को ख़त्म करने के लिए इन गेम, until you clear and went to the next level. So treat your life as a game. Why? Because in life, अगर
क्या होता है कि अगर जब हम हारने लगते हैं, एक बार हार जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर अस, और एंड वी गिव अप. बट ड्यूरिंग गेम्स, इफ यू आर अ गेमर, मैं इतना ऑनलाइन गेम्स तो नहीं खेलता, बट इफ यू आर गेमर यू नो दिस थिंग कि अगर हम एक लेवल खत्म करते हैं तो नहीं हो पाता है, तो हम उसको कोशिश करते रहते हैं जब तक हो ना जाए. सिमिलरली विद द लाइफ टास्क. सो I hope this helps you. Treat your life as a game. Every day you wake up, this is the level 1. You are playing the game. You will fail. Stand up again. Fight again. Play again. Use different strategies. Use different routines, tactics, different resources, different books, different videos. But just get started. This is the game we are playing. And we will keep playing. If suppose I am at level 25, will I stop there? No. This game will go on until I die. There can be level 100 too. If I stay alive and I go to that extent, I can. You can. So that's what I mean. That's what Patrick Bet-David means by this word audacious view. Now, coming to the main meat of the book, जो कि पूरा आइडिया ही कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में है कि how to choose an enemy and leverage that emotion to build the right business plan. कि किस तरीके से हम एक एनिमी को चूज करते हैं वाइजली, और उसको लेवरेज करते हैं. लेवरेज बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है. लेवरेज करते हैं उस इमोशन को अपना बिजनेस प्लान बनाने के लिए. नाउ दिस बुक इज एक्चुअली फॉर बिल्डिंग अ बिजनेस प्लान, लेकिन टाइटल है हाउ टू चूज योर एनिमी वाइजली. यानी कि जब हम एनिमी को चूज करते हैं तो एक इमोशंस हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. हमें उस इमोशन को लेवरेज करके एक बहुत तगड़ा बिजनेस प्लान बनाना है. Isn't that beautiful? Isn't that interesting? नहीं आ रहा समझ तो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चीज बताता हूँ कि हमारे जो जज्बात है, जो इमोशन है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जितना तो सोच भी नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये समझो कि इमोशन की कैसे इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं. कोई पतला सा भी इंसान है और उसके सामने एक थोड़ा सा तगड़ा सा इंसान है, बॉडी बिल्डर इंसान है, लेकिन उस पतले से इंसान को, थोड़े से उससे जो वीक है, उस इंसान को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, इमोशन ऑफ एंगर उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है. तब वो क्या करता है, उस तगड़े इंसान को भी मारने निकल जाता है. और अगर उसमें वो एंगर का इमोशन ले लूं तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो जीत ही नहीं सकता. लेकिन विद द इमोशन ऑफ एंगर वो चला जाता है, मारने की कोशिश करता है विद दैट इमोशन, बिकॉज ऑफ दैट इमोशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कितने पावरफुल होते हैं इमोशन. जब हम गुस्से में होते हैं, अगर हम दुखी होते हैं, तब हमारे अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होती है. ये इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं. मेडिटेशन में हमको यही सिखाया जाता है कि ये सिखाया जाता, वी एक्सपीरियंस दीज थिंग्स के इमोशंस को कैसे तुम खुद पे कंट्रोल नहीं करने देते हो. यू कंट्रोल द इमोशन, यू बिकम ओनर ऑफ योर इमोशन. बट अभी जिस स्टेज पे हम सब हैं, वहाँ पर इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं. हेटरेड का इमोशन, बदले की भावना का इमोशन, नफरत का इमोशन, दुख का इमोशन, खुशी का भी इमोशन. खुशी होती है कितना कुछ आसानी से कर, थकते ही नहीं है जब खुश हो रखे. सो दिस इज द पावर ऑफ इमोशन यू कैरी विद इन योरसेल्फ. एंड इफ यू लर्न हाउ टू हार्नेस बोलेंगे, इफ यू लर्न हाउ टू हार्नेस दैट स्ट्रेंथ, यानी कि हार्नेस मतलब उसमें से कैसे वो मैं एनर्जी का, उस ऊर्जा का उपयोग करूं और अपने काम में लगाऊं, तो कितना कुछ बढ़िया हो सकता. आपको गुस्सा आता है तो काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये गुस्सा आ रहा है, सो इसको सही जगह यूज़ कर, यहाँ मत कर, अपने काम में दिखा. तुमने कई मूवीज़ देखी होंगी, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत गुस्सा आ रहा है, ही इज़ फाइटिंग लाइक मैड, ही इज़ रनिंग लाइक क्रेजी, बिकॉज वो इमोशन की जो स्ट्रेंथ है वो उसको वहाँ पुट कर रहा है और फिर एक ग्रेट रिजल्ट आ रही है. सो जब हम एनिमी चूज करते हैं तो एक प्रकार का इस इमोशन हमारे अंदर जनरेट हो रहा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं. तो इसमें हमने ये समझ लिया कि अच्छा कि इमोशन की बात हो रही है जो हम एनिमी चूज करने के बाद हमारे अंदर जनरेट होते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, लेवरेज करते हैं एक तगड़ा बिजनेस प्लान बनाने के लिए. तो आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ आइए. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट. आने वाले पार्ट्स में, अभी के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है, आने वाले पार्ट्स में इस पूरी बुक को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. कोशिश ये है कि इसको 3 पार्ट्स में बांटूँ, इंट्रोडक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2.
तो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो देख लो, बुक डाउनलोड करनी है बुक डाउनलोड कर लो, बाय करनी है प्लीज़ बाय दैट बुक इफ़ यू कैन, रीड इट। जल्दी से इसके दूसरे पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा, बट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड द बेसिक। जो वीडियो में नहीं है, जो मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करी, प्लीज़ उन्हें भी नोट करो, लिख लिया करो। मैं ये मानता हूँ कि लिख लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को। प्लीज़ राइट इट डाउन। लिख नहीं सकते तो अपने फ़ोन के नोट पैड खोलो, नोट्स ऐप खोलो और वहाँ लिख लो। प्लीज़ नो दिस थिंग्स, रिमेंबर दिस थिंग्स। आई एम डूइंग इट, और उसके थोड़े बहुत मुझको इम्प्रूवमेंट्स दिखें। पैट्रिक बेट-डेविड इज़ द लिविंग एग्जाम्पल कि उन्होंने कैसे इस लाइफ को जिया, इन अपने एनिमीज चूज़ करे और कैसे वो आज इतनी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन। हाँ, ये भी लंबी होगी बट ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, तो यू कैन हैव एन आइडिया कि कितनी लंबी वीडियोज़ होने वाली हैं। बट आई गारंटी कि ये वीडियोज़, ये किताब इज़ लाइफ चेंजिंग। अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं अपनी लाइफ को एग्जांपल दे सकूँ, लुक माय लाइफ चेंज, बट छोटे मोटे एग्जांपल दे सकते हो कि थोड़ी बहुत चेंज हुई है। एंड एज आई सेड दैट एम लो, छोटे मोटे ही इंप्रूवमेंट्स बड़े इंप्रूवमेंट्स बनते हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, इजंट इट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, शेयर जितना हो सके करो, सब्सक्राइब भी कर ही लो बट शेयर बहुत ज़रूरी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने किसी भी दोस्त के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट।